सगे माँ बेटा बाप से छिप छिप कर संबंध बनाते थे। जब भी उनको मौका मिलता वो तब एक दूसरे के साथ में अपनी हवस मिटाते थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं सन स्टार हाजिर हूँ फिर से एक नई हवस वाली कहानी के साथ। आज की कहानी उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में एक जिला पड़ता उधम सिंह नगर, उसके अंतर्गत एक थाना आता है जैसलमेर। उस गाँव की ये कहानी है और एकदम सच्ची कहानी है। एक आदमी जिसका नाम भजन लाल होता है, उसकी शादी होती है एक सुनीता नाम की लड़की के साथ में। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। उनकी एक औलाद होती है जिसका नाम जॉनी रखा जाता है। वो जो औरत है वो हवस की इतनी अंधी थी, उसे सेक्स के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता था। धीरे धीरे करके दिन गुजर रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उस औरत का संबंध अपने ही पड़ोस के एक लड़के के साथ हो जाते हैं। उसके साथ वो कुछ समय बिताती है, सेक्स करती है, संबंध बनाती है। जब घर वालों को पता चल जाता है तो इस पर रोक लग जाती है। मगर वो जो औरत थी उसको तो कोई ना कोई चाहिए था। कुछ समय बीता ही होगा कि उसने एक और नया लड़का फंसा लेती है। फिर उसके साथ भी वही काम करती है, अपने घर बुलाती है, सेक्स करती है, भेज देती है। उस औरत का यही काम था, जैसे ही उसे मौका मिलता वैसे ही वो और कोई बुला लेती और उसके साथ सेक्स करती। ऐसे दिन गुजर रहे थे। फिर से वो दूसरे के साथ संबंध बनाना उसका बंद हो जाता है। इसी दौरान उसका लड़का धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा होता है। अब जब दो लोगों के साथ वो पकड़ी गई, जब उसको समझाने की कोशिश करता है, उसके साथ मार पिटाई होती है, तो पति को बोलती है इस बार मुझे माफ कर दीजिए और आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। पति बोला वाला फिर से उसे माफ कर देता है। वो समझता है कि अब मना कर रही है तो शायद सुधर के जाए। वजह होती है उसकी औलाद, जिसकी वजह से वो औरत को ना तो उसे घर से निकाल सकता है और ना ही उसे जान से मार सकता है। अगर वो ऐसा वैसा कोई कदम भी उठाता है उस बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। वो ये सोचकर कुछ नहीं कर पाता है। समय धीरे धीरे गुजरता जाता है। हवस होती है, वो रोके से न रुकती है। उसके लिए पति कम पड़ रहा था, उसको कोई दूसरा ही चाहिए था। जैसे कि आप सब जानते हैं, गांव की औरतें अक्सर खेत पर जाती हैं। ऐसी वो औरत भी खेत पर जाया करती थी और फिर घर छोड़कर उस औरत ने खेत का सहारा लिया और वहीं किसी के साथ उसके संबंध हुए। उससे लगभग 20 साल बड़े आदमी के साथ उसके संबंध हुए और वो रोज खेतों पर जाके संबंध यानी सेक्स करने लगी। रोज खेतों पर जाती और वहीं पर उसके साथ सेक्स करके आती। यानी उस औरत को घर में मजा नहीं आता था, उसको कोई ना कोई बाहर का ही चाहिए था। इसलिए उस औरत ने सेक्स करने का नया तरीका निकाला कि खेत पर किसी भी फसल में जाके वो ये सब करके आएगी। और ये सब कर चल रहा था। कहते हैं कि क्राइम छिपता कब तक है, एक ना एक दिन तो खुलता जरूर है। और वही हुआ, खेत की भी चोरी पकड़ी जाती है और फिर उस पर वो लट टूटता है कि वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका पति इस तरह से लट तोड़ सकता है। औरत कुछ दिन के लिए शांत हो जाती है। फिर उस औरत का फिर से वही रवैया होता है, पिटते पिटाते दूसरों के साथ सेक्स करते हुए कब जिंदगी धीरे धीरे करके गुजर गई। उधर उसके बेटे ने भी जवानी की दहलीज पर कदम रखना स्टार्ट कर दिया। लड़का भी लगभग 15-16 साल का हो चुका है। हाँ, बाहर की दुनिया छोड़कर अपने ही बेटे पे नजर गड़ा बैठ गई, अपने ही बेटे में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अब बाहर की बजाय माँ ने अपने ही बेटे को अपने जाल में फंसाने के लिए सोचा। उसने अपने बेटे के साथ संबंध बनाने की सोची। अब सवाल ये था कि बाहर के लोग आसानी के साथ पढ़ सकते थे, लेकिन बेटे को पटाए कैसे? माँ बेटे का रिश्ता तो बहुत पवित्र होता है और उससे डायरेक्ट वो कह नहीं सकती थी कि मैं तेरे साथ सेक्स करना चाहती हूँ, मैं तेरा बिस्तर गर्म करना चाहती हूँ। अब वो अपने बेटे को पटाने के लिए वो अपने बेटे को पटाने का तरीका ढूंढने लगी। कैसे अपने बेटे को बिस्तर तक लाया जाए, कैसे अपने बेटे के साथ बिस्तर गर्म किया जाए। इंटरनेट का सहारा लिया गया, उस पर कुछ टिप्स ढूंढे गए। इंटरनेट पे तो आप कुछ भी सर्च करो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। क्या जवानी की दहलीज में कदम रख ही रहा था। माँ उसके साथ दोस्त की तरह पेश आने लगी, दोस्त की तरह उससे बातें करने लगी। गर्लफ्रेंड की बातें होती हैं, वो इसलिए कोई लड़की पसंद आई नहीं आई। अपने बेटे के साथ हंसी मजाक करने लगी। वो अपने बेटे के साथ दोस्त की तरह पेश आने लगी, हंसी मजाक करने लगी। जैसे दो दोस्त आपस में लड़की से लेकर सब तरह की बातें कर लेते हैं। कौन पसंद आ रही है, कौन नहीं आ रही है, किस पे लाइन मार रहा है, किस पे नहीं मार रहा है, क्या पसंद है उस लड़की के अंदर, क्या नहीं पसंद है। ये सारी बातें से आपस में दोस्त करते हैं। सेम वो भी अपने बेटे के साथ वैसी ही बातें करने लगी। अगर यूं कहा जाए कि वो आपस में खुलकर बात करने लगे तो कुछ गलत नहीं था। बाकी वो आपस में इतने खुल चुके थे कि सब तरह की बातें करने लगे। माँ गलियों में गुजरती हुई लड़कियों को देखकर उससे बोलती, इसका क्या अच्छा लग रहा है तुझे? अब जैसे नॉर्मल लड़की कहते हैं, अरे वाह इसकी तो ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, चाल अच्छी लग रही है, गाल अच्छी लग रहे हैं, आंख अच्छी लग रही है, होठ अच्छे लग रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो माँ और बेटा आपस में ऐसे बात कर लेते थे जैसे दो दोस्त कर रहे हैं। कहें कि माँ बेटे का रिश्ता तो इन दोनों के बीच में था ही नहीं, क्योंकि माँ बेटे के रिश्ते में एक शर्म होती है, एक हया होती है। और जिस रिश्ते से शर्म और हया हट जाए तो वहां तो फिर रिश्ता कोई बचता ही नहीं है। तो लाजमी है वहाँ एक ना एक दिन तो हवस ही आनी है। तो धीरे धीरे करके इतना खुल गए, वो बातें करने लगे। बेटा भी अपनी माँ से ऐसी बातें करने लगा कि फलाना लड़की फलाने के साथ ये करती पकड़ी गई, ऐसे कर रही थी, वैसे कर रही थी, सब तरह की बातें होने लगी। एक दिन माँ ने अपनी ही लड़के से कहा कि मैं तुझे कैसी लगती हूँ? बेटे एकदम से चौंक गया। उसने कहा आप तो बहुत खूबसूरत हो। तो फिर उसकी माँ ने कहा कि माँ की नजर से ना देख, तू सोच अगर मैं उन लड़कियों की जगह मैं होती जिसे तू पसंद करता है, क्या मैं तुझे पसंद आती? तो उसने कहा आपको तो कोई भी पसंद कर लेता, आप तो इतनी खूबसूरत हो, आप तो बड़ी गजब की लगती हो। तो उसने जवाब दिया आपको देख के तो बुड्ढे भी आहें भरे, मैं तो फिर भी जवान हूँ। उसने कहा तो फिर तू आहें भरता है? उसने कहा बिल्कुल मैं आपको देख के आहें भरता हूँ। तो उसने कहा तो फिर हम दोनों आज से गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह जीते हैं। तू मेरा बॉयफ्रेंड, मैं तेरी गर्लफ्रेंड। आपस में हम दोनों को संबंध बनाने में भी हिचकिचाहट नहीं होगी और बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, किसी की खुशामद भी नहीं करनी पड़ेगी, पिटने का डर भी नहीं रहेगा। मतलब इस तरह से कन्विंस करती है अपने बेटे को कि बेटा ना नहीं कर पाता है। उसी टाइम और उसी वक्त
उसकी माँ उसके होठों पर एक किस करती है और इतना लंबा किस करती है कि बेटा अपना होश आवाज खो देता है और दोनों आपस में एक दूसरे से ऐसे लिपट जाते हैं जैसे वो सगे पति पत्नी हो। फिर उसके बाद वो एक कमरे में जाते हैं और वो पति पत्नियों वाला सारा काम करते हैं, यानी अपनी हवस मिटाते हैं। वो बेटा अपनी माँ के शरीर के साथ खेलता है और माँ अपने बेटे के शरीर के साथ खेलती है और मन बनाती है, सेक्स करती है। कहते लोगों के पीछे से शर्म का पर्दा हट जाता है तो फिर हट ही जाता है। एक बार नंगे क्या हुआ, फिर वो हर रोज नंगे होने लगे। जैसे ही उन्हें मौका मिलता वो आपस में चिपट जाते और वो मजे लेते। तो बेटा जवान था तो उसको संतुष्ट करने में भी ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी और वो उसकी जो माँ थी वो संतुष्ट हो पा रही थी। जैसे भजन लाल घर से बाहर निकलता वो आपस में लग जाते, खूब देर तक अपनी हवस मिटाते, जितनी देर चाहते उतनी देर हवस मिटाते। रात में मौका मिलता रात में मिटाते, दिन में मौका मिलता दिन में मिटाते, खेतों पर मिलता खेतों पर मिटाते। मतलब जहां भी लोगों को मौका मिलता था वही ये करने बैठ जाते थे। आपको तो पता ही है ये काम चिपते तो है ही नहीं, एक ना एक दिन उजागर जरूर होते हैं। एक दिन ये दोनों लगे हुए थे, कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। कमरे से औरत की सेक्सी वाली आवाजें आ रही थी, मदहोश करने वाली आवाजें आ रही थी। सेक्स के दौरान जो भी आवाजें होती हैं वो आ रही थी, उन दोनों की मदहोश वाली आवाजें आ रही थी। और वो जब वो आवाजें आ रही थी तो उसी टाइम उसके पति और उसके बाप की एंट्री होती है भजन लाल की। तो आवाजें थी तेज मदहोश थी तो जाहिर सी बात है जब उसने जाकर देखा तो उसके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। उसका बेटा उसकी पत्नी के साथ और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ ये सब कर रही है जैसे एक पति और पत्नी करते हैं। तन पर कोई कपड़ा नहीं है, ना कोई शर्म न हया है, दोनों होठों में होठ मिलाए पड़े हुए हैं। पति को गुस्सा आता है और इतना तेज गुस्सा आता है वो गुस्से में एक धारदार हथियार उठाता है और फिर इन दोनों को मौत के घाट सुला देता है। जब उन दोनों को मार देता है तो ये बात गांव में आम हो जाती है कि 2 कत्ल किए हैं उधर भजन सिंह ने। उधर पुलिस को भी इत्तला कर दी जाती है, पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और फिर पूछताछ करती है तो सारे वो चीज बताता है जो उसकी पत्नी और उसके बेटे के साथ में थे। पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं होता है और वो इस पर FIR दर्ज करती है, लेकिन मामले की जांच में जुट जाती है कि क्या वाकई उन दोनों के बीच में संबंध थे या कोई और वजह से उसका मर्डर किया है। ये कहानी तो वैसे सन 2017 की थी, मर्डर सन 2017 में हो चुका है। पुलिस वाले माँ बेटे पे आरोप सिद्ध कर पाए या ना कर पाए ये इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। जैसे भजन लाल ने बताया था ये वो कहानी थी। बहरहाल भजन लाल को जेल ले चुकी है क्योंकि उसने 2 मर्डर किए हैं, मर्डर के केस में अंदर हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए चाहते हैं आपसे ज्यादा खुश रहें, खुशहाल रहें।